अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ईमान, सेहत, तकवा, इल्म, अमल की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के घरों में खैर और बरकतों का नुज़ूल करे और हर एक शरी मखलूक से हमें और हमारे घर वालों को अपनी पनाह खास में रखे। आमीन या रब्बना। अच्छा जी, फेल को हमने देखा। फेल दो तरह का है, या तो कोई फेल लाजिम है या तो कोई फेल मुतअद्दी है। ठीक है। अब हम देखते हैं फेले मुजारे को। फेले मुजारे को, फेल मुजारे, हम जानते हैं कि या तो कोई फेल फेले माजी होगा या तो फेल मुजारे होगा। यानी अरबी में दो ही जमाने पाए जाते हैं। फेल मुजारे जो है, ये वो फेल है जिसके अंदर एट अ टाइम हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है। तो फेले मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों का मफहूम पाया जाता है। फेल मुजारे की तरह, फेल माजी की तरह। अब हमने फेल माजी को जब पढ़ा था तो हमने बड़ी अच्छी तरह पढ़ा था कि फेल माजी के तीन औजान हैं। फाला, फाउला और फाइला, ये तीन औजान थे फेल माजी के। इसी तरीके से बिल्कुल सेम सलासी मुजर्रद में फेल मुजारे के भी तीन औजान हैं। ठीक है। वो क्या है? यफआलू, यफइलू और यफउलू। इन तीनों के पैटर्न पर जो भी लफ्ज आएगा फेल मुजारे मारूफ मुस्बत होगा। ठीक है। फेल मुजारे मारूफ मुस्बत। मस्बत क्यों होगा? मस्बत का मतलब है वो मरफू है जब तक कि उसके ऊपर कोई आमिल अमल नहीं कर रहा हो। हम जानते हैं कि फिल मुजारा या तो मारूफ होता है जिसको हम कहते हैं ये मस्बत है या मरफू है, या तो फिर किसी भी हर्फ की वजह से वो नासिब बन जाएगा या फिर जाजिम बन जाएगा। तो उसके लिए हमने देख ली थी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर गर्दान फेल मुजारा की हो तो यफालू के पैटर्न पे कैसे हरूफ आएंगे। फिल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब यफालू, पहला कलमा या जबर के साथ होगा, उसके बाद फा कलमा जो है हमारा साकिन होगा। यफ, यफ, ये इसका वजन है। फा आइन लाम, या अलामत मुजारे है जिसको हम जानते हैं कि चार अलामत ऐसी हैं जो किसी फेल से पहले होंगी तो वो फेल मुजारा कंसिडर किया जाएगा। चाहे जाएगा कि वो रूट वर्ड का हिस्सा ना हो। अब हम देखते हैं या की अलामत जो है वो वाहिद मुजक्कर गायब की अलामत है। यफआलू, यफआलानी मुसन्ना मुजक्कर गायब, यफआलूना जमा मुजक्कर गायब। इसी तरीके से मुन्नस मुजक्कर गायब तफआलू, ता का इजाफा होगा तफआलू, मुसन्ना मुजक्कर गायब तफआलानी और जमा मुन्नस गायब यफअलना। यफअलना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चेंज आ रहा है सीगे में ना। यफअलना। इसी तरीका, इसी तरीके से वाहिद मुजक्कर हाजिर तफआलू। अब आप देख रहे हैं कि मुन्नस गायब का सीगा जो कि वाहिद है और मुजक्कर हाजिर का सीगा सेम एक शक्ल का है। इसका मतलब है जुमला हमें बताएगा कि जिक्र किसका है। अगर तो वहां पर मोनस का जिक्र है तो भी ये सीगा आपको नजर आएगा, और अगर आप मुजक्कर का जिक्र है तो भी ये सीगा आपको नजर आएगा। तो खुद जुमला हमें बता देगा कि इस टाइम पर कौन सा सीगा यूज हो रहा है। तफालानी, यहां पर भी तफालानी सेम इसी तरीके से। एक मुजक्कर और एक मुन्नस भी अगर मौजूद हो तो भी ये दोनों सिगे चूंकि एक जैसे हैं तो इन दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है मुसन्ना के लिए। यफअलना, यहाँ पर चूंकि चेंज है तो यहाँ पे आप देखिए मुजक्कर के लिए हाजिर क्या है? तफआलूना। ये यफआलूना था जो गायब का सीगा है, और ये तफआलूना ये जमा का सीगा है। अब हम मुन्नस के हाजिर के सिगे को देखते हैं। तफआलीना, ईना की साउंड आ रही है। तफआलीना, इसका मतलब है मोनस एक जो हाजिर है तू करती है। तफआलानी, मोनस दो जो हाजिर है, गायब के लिए, हाजिर के लिए, और आप ये देख लीजिए तीनों के लिए एक ही सिगा इस्तेमाल हो रहा है। ये एक मुजक्कर एक और एक मोनस भी हो तब भी यही सिगे इस्तेमाल होते हैं। तफअलना, जमा मुन्नस हाजिर तफअलना। और फिर
मुतकल्लिम जो कि मुजक्कर का भी वही होता है और मुन्नस का भी वही होता है। तो वो मुजक्कर और मुन्नस सेम अगेन क्या आ रहा है, अफआलू और नफआलू। ये जमा के लिए, मुसन्ना के लिए भी, जमा के लिए, दो और दो से ज्यादा सारे सिगों के लिए, मुजक्कर के लिए भी और जमा के लिए भी नफआलू का सीगा ही लाया जाता है। अब आप इस सीगे को देखें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब हम इसको थोड़ा सा फिर दोहरा लेते हैं। क्या क्या एक जैसी चीजें आपको नजर आ रही हैं? क्या चीजें रिपीट हो रही हैं? तो रिपीट होने वाले सिगे कौन से हैं? रिपीट होने वाले सिगे हैं तफआलू, तफआलू, तफआलानी, तफआलानी, तफआलानी। अब आप यहाँ पे देखिए, यफआलूना है तो यहाँ पे तफआलूना है, ये रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पे चार सिगे रिपीट होते हैं, यानी तफआलू तफआलू दो दफा है, तफआलानी 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 ये तीन मर्तबा है, ये रिपीटिशन है। ये आसान है इसलिए कि ये बार बार रिपीटिशन हो रही है जिन सिगों की, उनको आप आसानी से सेंटेंस में समझ सकते हैं कि इस टाइम पर ये अगर जिक्र दो लोगों का है तो मुसन्ना का सिगा है, और अगर ये हाजिर हैं तो भी तफालानी, और अगर गायब हैं तो भी तफालानी। तो फेल मुजारे की गर्दान को अगर खानों में दिए गए नंबर की तरतीब से याद करें, यानी यफआलू तफआलू तफआलू अफआलू नफआलू। आप देख लीजिए ये आगे अफआले अरबा। अरबा क्यों? ये तो पांच है। असल में ये तफालू रिपीट हुआ है ना, तो इसको हमने एक कंसीडर किया। एक नंबर पे यफालू, दो पे तफआलू, तीन पे अफआलू और चार पे नफआलू आके हमारे अफआले अरबा बन गए। अब देखते हैं अफआले खमसा क्या है। यफआलानी तफआलानी तफआलानी तफआलानी, इन तीन को एक बना लिया। यफआलानी तफआलानी यफआलूना यफअलना तफआलूना तफअलना तफअलीना। इस तरीके से हम अगर याद करें तो हमें आसानी होगी। लेकिन जो मेथड भी जिसको आसान लगता है, बेसिक चीज क्या है, हमें आना चाहिए। बेसिक ये नहीं है, हमने ये नहीं देखना कि हमें इसी तरह रट्टा याद करना है, चाहे हमें वो नहीं समझ आ रही। अगर हमें इस तरह समझ आती है यफालू यफालानी यफालूना, तफालू तफालानी यफअलना, तफालू तफालानी तफालूना तफालीना तफालानी तफअलना अफअलू नफअलू, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जिसके लिए भी जैसे आसानी हो। तो हमने देख लिए कि गर्दान यफालू की हो या यफईलू की हो या यफऊलू की हो, सेम एक ही तरह का पैटर्न है, कोई फर्क नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ लेसन में आपको कुछ ऐसे औजान नजर आएंगे जो इन पैटर्न्स के ऊपर है। पहले हम थोड़े से हर्फ देख लेते हैं जो ये फालू के पैटर्न पे आ रहे हैं। फतहा, बाब, बाब का मादा है फातहा, हर्फ का मादा है यफ्ताहू। जाला यजालू, ज़हबा यज़हबू, जमा यजमाऊ, रफा यरफाऊ। यानी ये पूरा इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बता दिया गया कि ये हरूफ जो हैं ये इस पैटर्न के ऊपर आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, यानी यफालू का पैटर्न जो है यफ्ताहू सेम आपको पैटर्न बनेगा। अगर आप इसके रूट वर्ड्स के ऊपर फाताहा को रख कर देखें तो या अलामते मुजारे है, ठीक है, वो तो अलग है। फा पैटर्न के ऊपर वहां पे भी फा आ रहा है, आइन पैटर्न के ऊपर ता आ रही है और लाम पैटर्न के ऊपर हा आ रही है। यफआलू यानी यफ्ताहू, यफआलू यानी यजअलू, यफआलू यानी यذهबू, यफआलू यानी यजमाऊ, यफआलू यानी यरफाऊ, यफआलू यानी यक़रअू। यानी ये सेम पैटर्न है जो सेम वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। अब यफ़ईलू को देख लेते हैं और इसके औजान पर आने वाले कुछ मादे भी देख लेते हैं। बराबा, बराबा मादे को जब हमने या फ़ईलू के पैटर्न पे रख के देखा तो या अलामते मुजारे है, द्वाद आ गया फा के वजन के ऊपर, आइन कलमे के ऊपर रा आ गई और लाम कलमा के ऊपर बा आ गई। तो या फ़ईलू या दुरीबू, या फ़ईलू यस्बिरू, या फ़ईलू यगफिरू, या फ़ईलू यकज़िबू, या फ़ईलू यक्सिबू,
यफ़इलु, यक़दिरु, यफ़इलु, यहमिलु। यानी ये पैटर्न सेम रिपीट हो गया उन्हीं हरूफ के ऊपर जो कि उसके मादे के थे। अब हम यफ़उलु के ऊपर कुछ अल्फाज देख लेते हैं जो इस मादे के ऊपर आते हैं। हमारे पास क़ातला एक पैटर्न, एक सै मादा जो है वो हर्फ आया। अब इसको हम यफ़उलु के पैटर्न पे रखेंगे। या कलमा अलामत मुजारे है, इसको हम छोड़ देंगे। फा कलमे के ऊपर हम रखेंगे खौफ को, आइन कलमे के ऊपर हम रखेंगे ता को, और लाम कलमे के ऊपर लाम ही रहेगा। तो ये यफ़उलु, यक़तुलु, यफ़उलु, यक्तुबु, यफ़उलु, यख़रुजु, यफ़उलु, यदखुलु, यफ़उलु, यत्रुकु, यफ़उलु, यज़कुरु, यफ़उलु, यशकुरु। यानी सेम हर्फ जो है वो पैटर्न आपको बता देगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नोट देख लेते हैं नेक्स्ट लेसन से पहले, कि किसी भी मादे के लिए जरूरी नहीं कि वो अपने आइन कलमा पर जो हरकत माजी में लेता है वही मुजारे में भी लेगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस चीज को आपने याद रखना है। जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर आपको दर्रबा नजर आ रहा है फेल माजी का, तो आप मुजारे में देख रहे हैं कि दर्रबा जो फेल माजी के पैटर्न में तीन जबर के साथ आ रहा है, जब मुजारे में आ रहा है तो उसकी आइन कलमे की हरकत रा की यानी जेर के साथ आ रही है। माजी में तो इसने जबर ली है लेकिन मुजारे में जेर ले ली है। इसी तरीके से आप देखिए कताला फेल माजी है, ता कलमे के ऊपर माजी में तो जबर है लेकिन मुजारे में पेश आ सकता है। तो जरूरी नहीं है जो हरकत माजी में हो अफाल के ऊपर वो ही मुजारे में भी हो। तो ये आज हमारा लेसन है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि आप सबका भी सदका जारिया बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।